नमस्कार दोस्तों। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से जो छात्र पॉलिटेक्निक करने वाले हैं, यूपी पॉलिटेक्निक, आज हम उसके सभी सब्जेक्ट को समझने वाले हैं कि उनको आने वाले अपने 3 सालों में कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले से ही अपने सभी बच्चों को, अपने मित्रों को साझा कर दूं कि पूरे 3 सालों में किन किन विषयों की क्या क्या पढ़ाई होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स होता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। देख के पढ़ देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश होता है और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता है। इसमें हम समझते हैं, ग्राफिक्स देखते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, कोई घर बना कैसे है, कोई मशीन कैसे है, कोई भी पार्ट्स को समझने के लिए फ्रंट व्यू, इसमें मापनी वगैरह पढ़ाते हैं, स्केल, पैमाना, सब बेसिक चीज़ें इसमें पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। बाकी अगर जो 10th के बाद आया उसके लिए आसान होता है, जो 12th के बाद आया उसके लिए भी थोड़ा आसान होता है, 10th वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आगे चलते हैं, हम आते हैं सेकंड सेमेस्टर में हमको क्या पढ़ना होगा। सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में कुल हमारे 5 सब्जेक्ट हो गए और उसके साथ साथ ऐसे 4 या 3 प्रैक्टिकल भी होंगे। अभी मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि पूरा सिलेबस चेंज हो गया। मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और अभी मैं कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सेकेंड सेमेस्टर में क्या है, सेकेंड सेमेस्टर में हमारे मैथमेटिक्स सेकेंड हो गया, फिजिक्स सेकेंड हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम हो गया, फंडामेंटल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें हम बेसिक चीज़ों के बारे में समझते हैं। जो फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, धारा किसे कहते हैं, बैटरी कितने प्रकार की होती है, एसी, डीसी, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ओम, धारा, सब बेसिक चीज़ें समझते हैं हर एक चीज़ की बारे में, विद्युत के बारे में ही जो सभी चीज़ें हैं। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इसमें। और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताते हैं, अगर पीएनपी, डायोड और एनपीएन, ट्रांजिस्टर, सब यही सब चीज़ें सिखाते हैं। और उसके बाद अब हम आते हैं थर्ड सेमेस्टर में। कितने सब्जेक्ट हो गए? फर्स्ट ईयर में हमको कुल 5 और 6, 5 11 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में अब सिलेबस को बहुत आसान कर दिया गया है। जो डिप्लोमा कर रहा है उसके लिए सबसे आसान यही हो गया है। थर्ड सेमेस्टर में थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है, जिसमें हम तापमान के बारे में पढ़ते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। उसके साथ साथ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में होता है। आईसी इंजन भी हो सकता है इसके अंदर हो, बाकी अगर बदल गया हो तो वो सिलेबस जब ओपन करके डिटेल में देखते हैं तब वो समझ में आता है कि थर्मल में क्या क्या चीज़ें हैं। टेम्परेचर के बारे में, थर्मल की चीज़ें समझना है, इसमें यही रहता है। और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, ये एक सब्जेक्ट है। और अंतिम है मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी। थर्ड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक। थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, तीसरा मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी। अब हम आते हैं चौथे सेमेस्टर में हमको क्या पढ़ना है। देखो, एक बात ध्यान रखना, दूसरे सेमेस्टर में समर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसमें हम एग्ज़ाम के बाद कहीं ना कहीं जाते हैं समर ट्रेनिंग करने, वर्कशॉप से कुछ सीखने जाते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद फिर समर ट्रेनिंग पे जाते हैं। इंडस्ट्रियल विजिट के लिए भी लेके जाते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में दिखाते हैं, ये सीएनसी मशीन, वीएमसी मशीन और तरह तरह की डिफरेंशियल गियर और तरह तरह की चीज़ें होती हैं। अब हमको भी नहीं याद है भाई, तो जैसे गेज वगैरह हो गया, बोर गेज हो गया, कई सारी चीज़ें दिखाते हैं। और अब हम आते हैं 5वें सेमेस्टर में। देखो, अभी तक हमारा 4 सेमेस्टर बीत चुका है, 4 मिनट में 4 सेमेस्टर। और बहुत अच्छी बात है, मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैं दिखाता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट है, सेकंड, थर्ड, सबका रिजल्ट, पेपर देने जाने से पहले, पेपर देने जाने के बाद का रिव्यू, ये सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो उसको भी मैं वीडियो अपना दिखाऊँगा, साझा करूँगा इसी चैनल पर। अभी हम चलते हैं 5वें सब्जेक्ट के पास। 5वें सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसको समझते हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, इसलिए इसको देख देख के पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। दैट्स इट। 5वें सेमेस्टर में थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मैकेनिज्म, ये है। और दूसरा है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, ये 2 सब्जेक्ट हो गए। एक तीसरा भी है इलेक्टिव करके है, वो ब्रांच के हिसाब से बदलता है। इसमें एक स्किल प्रोग्राम भी रखा गया है, एक माइनर प्रोजेक्ट भी रखा गया है। माइनर प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के अनुसार नंबर मिलते हैं। और 6th सेमेस्टर में अब आते हैं। 6th सेमेस्टर में
एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, कैसे हम फंड रेज कर सकते हैं, क्राउड फंडिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, तो उसके ऊपर इस पर पूरा विशेष ध्यान दिया गया है। और फिर दूसरा आता है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसमें 2D 3D ऐसे कुछ चीज़ें हैं। अभी मैं इसका सिलेबस देखा था, तो यही सब चीज़ें हैं और जो सामान्य सी चीज़ें हैं। यानी आपको कुल अब पढ़ने हैं 5 5 6 5 11 11 12 13 14 और 14 5 19 19 2 21 और 21 2 23, कुल 23 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हम लोगों ने 32 सब्जेक्ट पढ़े हैं, बहुत ही कठिन था। मेरा जो बैच था वो 2023 से 2026 के बीच था और अभी मेरा 6वां सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी है। बाकी सब चीज़ें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग मेरे दोस्त प्लेसमेंट ले लिए हैं, मैं अभी प्लेसमेंट नहीं ले रहा हूँ बिकॉज अभी मैं कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। आप लोग जानना चाहेंगे तो उसको भी बता देंगे। और अभी मैं 17 साल का भी नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ 22 ईयर्स ओल्ड हुआ हूँ। लेकिन अब मुझे पैसे कमाने के लिए और कई सारी चीज़ों को करने के लिए सब कुछ मैनेजमेंट खुद ही करना है। तो अब मैं पहले बहुत कंफ्यूज हुआ करता था, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम हुआ है। बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में भटकाव आ गया था, मैं सब कुछ एक साथ करना चाह रहा था। मैं वीडियोस बना रहा था, मैं जेई की तैयारी कर रहा था, फिर मैं घूमने भी जा रहा था और सब कुछ एक साथ करना चाह रहा था। फिर उसमें खूब सारा भटकाव आ गया, फिर रोकना पड़ा, मानसिक रूप से थक गया था, ब्रेन हो गया। देखो ये सब चीज़ें बतानी चाहिए, सबको समझना चाहिए कि हाँ इंसान है तो सबके साथ होता है। तो मेरा टॉपिक यही था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऑल सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो गया। और किसी को भी पूरी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी पूछना चाहता है, कोई जानकारी, कोई बातचीत, प्लीज़ ड्रॉप अवर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 4000 घंटे वॉच टाइम हो जाएगा तो हमारा एडसेंस ऑन हो जाएगा और हो सके यूट्यूब की कृपा हो तो कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, नहीं तो कोर्स से करना पड़ेगा। और बस यार इतनी सी बात है। दैट्स इट, बाय बाय।